मैं विजय कुमार दास की प्रतिनिधि मियाँपुर प्रखंड पलासी सहित पूरे बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मुखिया जी, बहुत खुशी की बात है। आप अभी प्रेजेंट मियाँपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और मेरे ख्याल से मुखिया आपकी धर्मपत्नी जी हैं, माला देवी जी। तो मुखिया जी, आप ये बताएं, बीते 5 वर्ष में मियाँपुर पंचायत में आप अपने कार्यकाल में कौन कौन सा सफलतापूर्वक कार्य किए हैं? एक दो का नाम बता दें योजनाओं का। योजना मुख्यमंत्री निश्चय योजना है। 7 निश्चय योजना में से रोड, गली नली है। ग्रामीण सुदूर इलाके में जहाँ पर कि 15 वर्ष से कोई कार्य नहीं हुआ था, वहाँ पर हम लोग जो है हर जगह हर गली में करीब करीब घुमा करके जो है ईंट सोलिंग से ही शुरुआत किए हैं। अब बहुत ज़्यादा उस समय में राशि नहीं रहने के कारण से ईंट सोलिंग द्वारा ही हम लोग जो है कार्य किए हैं। 7 निश्चय से, 7 निश्चय से भी हुआ है, कहीं 14 से भी हुआ है। सूत्रों से पता चल रहा है मुखिया जी, सूत्रों से खबर भी मिल रहा है कि आपने कार्य नहीं किया है, इसमें क्या कहते हैं कुछ वार्डों ये में? तो ये तो आपको स्वतः देख लेना चाहिए। हमारा बोलने से क्या होगा? हर वार्ड में जाकर के देखिए जी, काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। बहुत खुशी की बात है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी एक सवाल करना चाहेंगे। आज के डेट में बहुत वायरल हो रहा है ये, अपने बिहार में मिल रहे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत बिचौलियों द्वारा कुछ पंचायतों के लाभुकों से 20 से 25 हज़ार लेने का काम कर रहे हैं, सूत्रों से खबर आ रही है। इसमें क्या सच्चाई है मुखिया जी, थोड़ा खुलासा करें। नहीं, सुन तो हम भी रहे हैं, बाहर बाहर से ने 20,000 25,000 रुपया ले लिया। जब सरजमीन पर पहुंचा जाता है तो कौन लिया रुपया, इसकी जानकारी नदारत। लोग तो हमें ये भी सुनने को मिल रहा है, जिस लाभुक को मिला है कि आपके नाम से जो है रुपया जो है फलाना कोई लेके चला गया। हमारे ही और भी प्रतिनिधि है निचले स्तर में, या कुछ दलाल लोग भी हैं। सर, एक सवाल है हमारा मुखिया जी आपसे। आप लीडर हैं हमारे पंचायत मियाँपुर के और बहुत खुशी की बात है, आप जैसे व्यक्ति हैं हमारे पंचायत के लीडर। और मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर आपसे कि या ये भ्रष्टाचारी खत्म जड़ से होगा या फिर कोई चैन स्टार्ट करना पड़ेगा सर हम लोगों को? जी नहीं, हम तो सोचते हैं ये जड़ से समाप्त हो जाए। मीडिया वाले का इसमें अहम रोल होगा जी। हम तो चाहते हैं मीडिया खुल करके अगर यदि सही ढंग से इस चीज़ में लग जाए तो ये जो है भ्रष्टाचारी जो है, जो आवास योजना में या और किसी इथी में लिया जाता अथवा है, किसी भी चीज़ में, हाँ, वो जो है जड़ से समाप्त हो सकता है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी माननीय जो कि विधानसभा क्षेत्र के माननीय एमआईएम के विधायक शाहनवाज जी, जी जी वो मियाँपुर दौरा में थे। जी। ये जो रोड का आपका 6 नंबर वार्ड से 9 नंबर वार्ड तक का शिलान्यास लगभग 15 में हो चुका है सर, इसका कार्य रुका हुआ, आपने अवगत कराया था विधायक जी से? इस संबंध में तो विधायक जी के पास हम लोग बात रखे हैं। जी जी यहाँ तो रखबे किए हैं, 2 बार 3 बार आए हैं विधायक जी यहाँ पर हम लोगों के आमंत्रण पर। जी। उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ भी गए हैं विधायक जी के डेरा पर। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला सर आपको? हाँ, काम हो जाएगा, चूँकि ये काम जो है ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, विधायक जी का कहना हुआ जी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो हम लोगों के समक्ष में ही विधायक जी डीएम साहब से भी बात किए हैं और उसमें जो कार्यपालक अभियंता थे जी, उनसे भी बात किए। हाँ, काम करवा देंगे सर, 2 दिन 3 दिन में जो है काम करवा देंगे, क्योंकि आने जाने के लायक भी कम से कम बनवा देंगे। पूरा काम तो नहीं हो पाएगा, अभी बारिश का मौसम है जी। आने जाने लायक भी बनवा देंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य बिहार स्टेट में पूरी दुनिया में नहीं है। कोरोना महामारी का लहर बहुत काफ़ी चला और तीसरी लहर आने वाली है, तो आप ये बताएं जनता को कि आपने वैक्सीन लगाया? जी, मैं 2 डोज वैक्सीन ले चुका हूँ। मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा, मुझसे बिहारवासी से आग्रह करूँगा कि वे वैक्सीन लें। मैं 2 डोज वैक्सीन ले चुका हूँ, मुझे किसी प्रकार की नुकसान या लोग कहता है बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम 2 डोज ले चुके हैं और हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई वैक्सीन लेने में। मैं लोगों से पुनः आग्रह करूँगा कि वे जो है वैक्सीन लें। इसी से जो है हमारे आने वाले भविष्य का
ये सुरक्षित रह सकता है। जी। नहीं तो तीसरी लहर आया तो हो सकता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के चला जाए। जैसा दूसरी लहर में हम लोगों को भुगतना पड़ा नुकसान, उससे भी बड़ा जो है नुकसान जो है तीसरी लहर में न भुगतना पड़ जाए। जिस सूत्रों से खबर मिल रहा है डॉक्टर द्वारा जो संरक्षण की गई है सर, तीसरी लहर निवेदन है बच्चों पे हमको ज़्यादा असर करेगी। कि हमारा कि सब कोई वैक्सीन लें, सुरक्षित रहें, और मास्क और सैनिटाइजर, ये चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं आप लोगों से मास्क नहीं लगा पाए, चूंकि मैं भी मास्क लगा के रहता हूँ, तो मास्क भी जरूरी है, मास्क भी लगा के। जब भी आप बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। जी मुखिया जी, एक चीज़ और जानना था आपसे, आपके मियाँपुर पंचायत के अंतर्गत कितनी प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक से लेकर मिडिल तक? 7 है। 7 से 8 के मुताबिक आपके तमाम स्कूलों का मतलब बाउंड्री नहीं है किसी, तो इसमें आप क्या कहते हैं? क्या जहाँ जहाँ बाउंड्री नहीं भी है तो हम प्रयास किए हैं शुरुआत। हमारे अररिया जिला के डीएम हाँ, वो तो होना ही चाहिए, बाउंड्री तो होना ही चाहिए हर विद्यालय में। जी और हमको लग रहा है कि करीब करीब हमारा हर विद्यालय में है, मदरसा से लेकर विद्यालय तक। जी, तो 1-2 जगह बाकी है, तो वहाँ पर जो है मतलब कि फिर से चुनाव लड़ेंगे आप या फिर आप छोड़ देंगे? नहीं, हम तो जनता पर निर्भर करते हैं, जनता से हम बात करेंगे। जी यदि वो सलाह देगी जनता हमको, जी। तो मैं पुनः चुनाव में आऊँगा। यदि वो हमसे संतुष्ट है, जी, तो हमको तो ऐसा आभास चला है कि जो है जनता हमको चाह रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं डोर टू डोर पहले मैं जाऊँगा नॉमिनेशन के पूर्व, ज़मीनी स्तर से। जमीनी स्तर से। यदि मुझे आश्वासन मिला तो मैं पुनः, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे अमीर व्यक्ति का भी नाम आ जाता है। अब उस समय में कहता है पंचायत के मुखिया को या वार्ड सदस्य को, आप नाम से हटाइए, नाम हटाइए उनका, तो कौन ये खतरा मोल ले सकता है कि आप बैल मुझे मार? सच्चाई है। आप स्वतः उसका ये कीजिए, आप जब आवास सहायक को नियुक्त करते हैं, पर्यवेक्षक को नियुक्त करते हैं, आप अपने स्तर से जो है जियो टैगिंग कराते हैं, तो गरीब आपको नज़र नहीं आता है। जो गरीब आपके आवास सहायक को पैसा देता है उसका आवास में नाम जोड़वा दिए, जो नहीं दिया पैसा उसका नाम नहीं जुटा। ये इससे कहीं ना जो कहीं है- बहुत ही रॉन्ग हो रहा है। जी, ये बहुत बड़ी गलती है। यदि ऐसा सिर्फ मुखिया को अगर ये पावर दे दिया जाता कि आप गरीब को आवास दीजिए, तो किसी भी अमीर को लाभ नहीं मिलता यहाँ पर, और हकीकत में जमीनी स्तर पर जो है गरीब के लोगों को लाभ मिलता। योजना तो देखिए, चूंकि इस बार का जो है, पहले पिछले बार क्या हुआ था नहीं हुआ तो हम तो नहीं बता सकेंगे। इस बार का जो देखे, ऊपर से ही आवास सहायक को नियुक्त कर दिया, वो कहाँ कहाँ जा कर के मनमाने ढंग से, अगर जहाँ रुपया दिया वो जा कर के ये क्या कहते हैं जियो टैगिंग करके जो है ये किया। बहुत जगह ऐसा, जैसे महादलित टोला में वो नहीं गया, वो उसको लगा होगा कि हमको रुपया नहीं दे पाएगा ये सब, तो ये सब चीज़ हो सकता है। वो आवास सहायक जो है उसका नाम जियो टैगिंग में नहीं किया, और उसी समय में 15-20 दिन जो है वो जो है पंचायत से एब्सेंट हो गया। इसकी सूचना तत्कालीन वीडियो को दिया भी गया था, तो ये बोल दिया नहीं बीमार है, किसी को चार्ज नहीं दिया गया। लास्ट समय में आया, 5 दिन समय मिला, बहुत आदमी को जोड़ नहीं पाया वो आवास में। बहुत सारे लाभुक हमारे पंचायत में रह गए हैं, गरीब लाभुक, जिसको कि हकीकत में लाभ मिलना चाहिए। गरीब ही मरे जा रहे हैं, मतलब गरीब ही पिसा जा रहा है। हाँ, गरीब तो पिसा जा ही रहा है। गरीब को यदि नहीं मिला, मान लीजिए कि उसी में कुछ संपन्न आने वाला वर्ग के सर लोगों- एक सेकंड सर, आने वाला चुनाव में अगर आप फिर से जीतते हैं, आपको यहाँ की मियाँपुर के पंचायत अगर फिर से चयनित मुखिया में करते हैं, तो जिन महादलितों को नहीं मिला है जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या उनको 100% आप मतलब कह सकते हैं कि दिला पाएंगे? जी 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 जी, मैं तो 100% क्या 110% में प्रयासरत रहूंगा कि उसको किसी भी हालत में उनका नाम जुट जाए आवास योजना में। हर हाल में मैं उनका प्रयास करूंगा कि उनका जो है नाम जुट जाए। मियाँपुर पंचायत वासी से मेरा यही मैसेज है कि मैं जिस ईमानदारी पूर्वक काम किया हूं, यदि आपकी नज़र में मैं ईमानदार हूं, तो पुनः मुझे मौका दिया जाए सेवा करने का, और मैं इसी ईमानदारी पूर्वक मैं वचन देता हूं, इसी ईमानदारी पूर्वक मैं जो है फिर जो है सबका कार्य निर्वहन करते रहूंगा अगले 5 साल तक के लिए। शुक्रिया। मुखिया जी, ये बताइए कि
कि ग्राम पंचायत राज मियाँपुर में अब तक नल जल का जो पानी है, नल जल योजना का हर घरों में नहीं जा पा रहा है और ग्रामीण इनसे नाराज़ है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नल जल तो पहली बात है कि हम लोगों का, और डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ तो मुखिया के द्वारा दिया, वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ ये बात तो है कि वहाँ भी जो है नल जल का व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुआ। परिवर्तन करके हमारे सीमांचल को जो है, सीमांचल का नल जल का व्यवस्था जो है दे दिया पीएचडी विभाग को। पीएचडी विभाग जो है संवेदक को दे दिया। संवेदक और पीएचडी की लापरवाही की वजह से जो है हर घर में नल का जल नहीं पहुँच पाया है। अभी आपके मियाँपुर पंचायत में हर घर में जल नल नहीं पहुँचा है? जी नहीं, कहीं कहीं तो टंकी भी नहीं लगा है। कुछ कुछ वार्ड में जल की व्यवस्था तो हटाइए, टंकी भी नहीं लगा है। एक तब तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, जब तक मतलब नल जल का पानी स्टार्ट नहीं होगा तब तक मतलब जो है चुनाव नहीं होगा। दूसरी बात कि इसमें मुखिया वार्ड सदस्य फंसेंगे। यार, मुखिया वार्ड सदस्य, जब मुखिया के द्वारा काम होता तब न मुखिया और वार्ड सदस्य फंसते। मुखिया के द्वारा ही काम नहीं हुआ तो मुखिया वार्ड सदस्य इसमें क्या फंसेंगे? ये तो संवेदक को दे दिया है, अब क्या है उन लोगों का नहीं है ऊपर में, तो समझे वही सब। लेकिन ये है कि हमारा पंचायत में जो है अभी तक जो है हर घर में नल नहीं पहुंचा है।